और कितने गिरी हुई हरकतें करूँ? ओह, बस तेरे में खाली हाथ आ रही हो ना, इसीलिए शर्मिंदा होकर तुम्हारा पति नहीं आया तुम्हारे साथ। वैसे भी देखने में बेशर्म तो लग ही रहा था, और भिखारियों में शर्मिंदगी होती भी कहाँ, उससे भी नीच करेगा। खाना खा लिया होगा ना तुमने? क्या हाल हो गया है बेचारी का, कितनी कमजोर हो गई हो तुम। क्या हुआ तुम्हारे भिखारी को कल भीख नहीं मिली क्या? खिलाया नहीं तुमको? अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई होती ना तो मैं तुम्हें अपने पास रख लेता। अरे मेरी साली हो तुम, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। जाने दीजिए ना, आप इसके बच्चे को देखिए, इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? इसने चुना है, खुद भुगतेगी, हमारा हम भुगत लेंगे। आप अपना देखिए, आप सुबह मिल गए ना अपने युवराज को। सुबह हम बाजार गए थे, हमने सुना कि कल रात युवराज दासियों के साथ शराब पी रहे थे। शादी की रात से ये बाहर है, लड़कियों के साथ अय्याशियां कर रहे थे। ये सबको पता चल गया है, मेरी बदनामी हो रही है, पर मैं दीदी को जीतने नहीं दूंगी। जलन में लोग कुछ भी कहते हैं, कुछ भी अफवाह फैलाते हैं, इन्हें बहुत काम होता है। तुम्हारे पति की तरफ भिखारी नहीं है ना कि घर पर बैठे रहे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तुमने एक भिखारी से शादी की है, अब तुम्हारे लिए इस परिवार में कोई जगह नहीं है। पिताजी ऐसे मत कहिए, बेचारी कहाँ जाएगी? कभी कभी तो आ ही सकती है ना। रोज रोज का आना जाना हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं, लेकिन 2-3 साल में तो एक बार मिलने आ ही सकती है। वैसे माँ पिताजी के लिए कुछ लाई नहीं, खाली नहीं पाई हो? ये हमने मंदिर के पत्थर से बनाया है, ये आपकी रक्षा करेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना छोटा और घटिया उपहार देने की? भिखारी से शादी की है, ये भी इसके लिए बहुत है। राजमहल से तोहफे आए हैं। मंत्री जी कह रहे हैं उदय सिंह राठौर की बड़ी बेटी की तरफ से पगफेरी के लिए तोहफे आए हैं। आखिर आपकी बड़ी बेटी की शादी किसके साथ हुई है जिसके लिए राजमहल से इतने सारे तोहफे आए हैं? जरूर राजकुमार ने भिजवाए होंगे। इतने सारे तोहफे? मगर सबको पता है कि मृणालिका ने एक भिखारी से शादी की है, तो फिर उसके तरफ से राजमहल से कैसे तोहफे आ सकते हैं? हो सकता है ये सारे तोहफे देविका के लिए आए हो। आखिर देविका ने युवराज सिद्धार्थ से विवाह किया है, और युवराज सिद्धार्थ के बड़े भाई जयपाल प्रताप वो राजमहल में मुख्य सलाहकार है। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। पिताजी ये तोहफे मेरी तरफ से ही आए हैं। अब मेरी तरफ से तो 2 तोहफे हैं। तुम ये घटिया सा काबिज होगी पिताजी को? पिताजी की इज्जत की कोई परवाह नहीं तुम्हें? तोहफे की गिनती में उसके पीछे देने वाले की सच्चाई और भावना देखी जाती है। चुप हो जाओ। एक तो भिखारी से शादी करके हमारी गर्दन झुका दी, और अब यहाँ खड़ी होकर प्रवचन दे रही हो तुम। पिताजी क्या आपके लिए आपकी बेटी सिर्फ सम्मान और पद प्राप्ति के लिए होती है? आप चाहते थे हम ऊंचे पद के व्यक्ति से विवाह कर लें ताकि आपको सम्मान और महंगे तोहफे मिल सके। क्या आपकी नजर में आपकी बेटी का अस्तित्व सिर्फ इसी के लिए है? बदतमीज लड़की। मैं इनके सामने राजकुमार की असलियत नहीं आने दे सकता, और मुझे राजकुमार तक ये खबर पहुंचानी होगी कि यहाँ पर राजकुमारी मृणालिका के साथ कैसा बुरा व्यवहार हो रहा है। ये हार तो राजघराने का लगता है। ये तो बहुत महंगा है। तुम्हारे पास कैसे आया? वापस होंगे, ये हमें वीर ने हमारी शादी के तोहफे में दिया है। दीदी मुझे तो लगा था तुम्हारा पति सिर्फ भिखारी। तो छोड़ भी रखा। चुप हो जाओ देविका, वो तुम्हारे जीजा है। ऐसा गंभीर आरोप लगाने से पहले तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पिताजी आप कुछ समझाइए इसे। चुप कर, उसे क्या समझाना? तू समझ, अगर ये बात बाहर निकली ना तो कितनी बेइज्जती होगी। ये बात बाहर आनी चाहिए माँ। ये पति को बीच चौराहे में खड़े कर नंगी पीठ पर कोड़े मारे जाने चाहिए। पिताजी अब भी आप उसे कुछ नहीं कहेंगे ना?
आखिर मैं भी आपकी बेटी हूँ। हाँ, इस घर की बड़ी बेटी हूँ, तो कुछ भी कह सकते हैं। ये तोहफा वापस चाहिए ना, तो एक वादा करो, मेरे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ दोगी। पिताजी, एक तो तुमने उस भिखारी से शादी की और फिर पग फेरे में शगुन के नाम पर हमें इतनी घटिया चीज देकर बेइज्जत किया। आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है पिताजी, अगर आपके लिए धन और ओहदा अपनी बेटी से ज्यादा जरूरी है, तो आज से हम इस परिवार से सारे रिश्ते तोड़ते हैं। अरे रुको ना, कहाँ जा रही हो? इतना सब कुछ होने के बाद बिना सजा भुगते तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुम जो चाहती थी वो तो हो गया, अब क्या करना चाहती हो? सैनिकों, रसोई से जलता हुआ कोयला लाया जाए, बिछवाना है, नालिका को उस पर चलना होगा। राजकुमार, अच्छा हुआ आप आ गए। राजमाता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अब ठीक है, आराम कर रही है अभी। राजकुमार, राजकुमार, मृणालिका को उसके घर वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। वो बहुत तकलीफ में है। आप तुरंत चलिए राजकुमार। इनकी इतनी हिम्मत। इस पे चलना होगा, तभी तुम्हारे पापों का प्रायश्चित होगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम चल जाएंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया है। क्यों? अग्नि द्वारा शुद्धि से ही हमारे खानदान का नाम वापस ऊपर उठ सकता है, वरना तुम्हारे पिताजी पर कोई थूकेगा भी नहीं। देखो, अगर तुम्हें तुम्हारे प्यारे पति का दिया हुआ तोहफा वापस चाहिए तो चलो, वरना मैं चला देती हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। मैं जलते हुए कोयले में चलने के लिए तैयार हूँ। अरे आखिर ऐसा क्या है उस भिखारी में जो तुम इस कोयले पर चलने के लिए तैयार हो गई? हाँ जरूर, उस भिखारी के लिए ना बेशकीमती होगा। ये हमारे बाबा की आखिरी निशानी है। अच्छा, आओ फिर रेंगते हुए और ले जा। आओ ना, भले हमारी जान क्यों ना चली जाए, हम तुम्हारे दिए हुए इस हार को सही सलामत वापस हासिल करेंगे। टीचर भिखारी से शादी की और मैंने प्रताप खानदान के युवराज, लेकिन फिर भी तुम मुझसे ज्यादा खुश कैसे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को जला दो तो क्या फिर भी तुम्हारा वो टीचर पति अपनाएगा?